Hello बच्चों, let's read this question. The question says, suggest the product of the reactions. बच्चों इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड मिला है जिसमें अगर आप देखोगे ये बेंजीन रिंग है और यहाँ ये जो NO2 ग्रुप है और ये Cl एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। और यहाँ ये C डबल बॉन्ड N और OH और CH3 ग्रुप यहाँ अटैच है और इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराई गई है, हीट कर रहे हैं इसको, तो पूछा गया है यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों, किसके बारे में, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या मतलब? बच्चों हमें यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कैसी? इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए इसको बोल रहे हैं इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आप जानते हो बच्चों क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है? सब्स्टिट्यूट कर देता है। एक न्यूक्लियोफाइल, मान लीजिए ये कोई आर ग्रुप है, इससे कोई ये लिविंग ग्रुप अटैच है एल। क्या होता है इसके अंदर? कोई NU नेगेटिव कौन है? कोई न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या काम करता है? बेसिकली यहाँ एल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो यहाँ आर और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन जाता है और एल नेगेटिव निकल जाता है। एल कोई लिविंग ग्रुप है, NU नेगेटिव कौन है? कोई न्यूक्लियोफाइल है। डिपेंडिंग कि यहाँ पर अलग अलग कैसी कैसी मैकेनिज्म हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि यहाँ आपके पास जो आप अटैकिंग स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल है, वो कैसा है और आपका रिएक्टेंट कैसा है, इस चीज पर डिपेंड करता है। एल कौन है? बेसिकली एल यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप है। कौन है ये? लिविंग ग्रुप। तो अभी हम समझते हैं बच्चों, जो हमें कंपाउंड दिला है उसके अंदर कैसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिलेगी, इसलिए हम इसको इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। तो अगेन इस कंपाउंड को लिखते हैं बच्चों। इस तरीके से हमें ये बेंजीन रिंग मिली है और यहाँ ये NO2 ग्रुप अटैच है। NO2 ग्रुप अटैच है, यहाँ पर ये क्लोरीन अटैच है और यहाँ पर ये कार्बन दिया है, ये डबल बॉन्ड N दिया है। इधर इसके लोन पेयर दिखाया है और यहाँ OH ग्रुप भी इससे अटैच है और यहाँ ये CH3 ग्रुप अटैच है। CH3 ग्रुप अटैच है, आप इस तरीके से दिखा सकते हो। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? NaOH के साथ करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो अब समझते हैं क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर। फर्स्ट स्टेप को देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझना है इस रिएक्शन के अंदर होगा क्या। यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों? ये हमारे पास ये जो बेंजीन रिंग है इसको अगेन लिखते हैं और यहाँ पर ये NO2 ग्रुप है। कौन है बच्चों? NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप है और यहाँ पर ये क्लोरीन है। यहाँ पर कौन है? ये C है, डबल बॉन्ड N है, इससे CH3 ग्रुप अटैच है और यहाँ ये O है और इससे एक हाइड्रोजन अटैच है। आप जानते हो बच्चों, यहाँ पर जो ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन अटैच है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन इस वजह से कैसा हो रहा होगा? ये पॉजिटिव नेचर का हो रहा होगा, एसिडिक हो रहा होगा ये वाला हाइड्रोजन। तो NaOH के अंदर क्या है? बेसिकली OH नेगेटिव। OH नेगेटिव होता है, बेस है NaOH। वो क्या काम करेगा? आएगा, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और जैसे ही H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। किस पर शिफ्ट हो जाएंगे बच्चों? ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों इसके अंदर। यहाँ हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और यहाँ NO2 ग्रुप को भी हम ऐसे लिख देते हैं, N डबल बॉन्ड O और ये O इस पर नेगेटिव, N पर पॉजिटिव। यहाँ ये क्लोरीन अटैच है और साथ में ये C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर ये O नेगेटिव बन गया होगा। क्या बन गया होगा? O नेगेटिव। इस चीज से कौन अटैच था बच्चों? CH3। इस चीज से कौन अटैच था बच्चों? CH3। अब हमें इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। हो क्या रहा है बच्चों? ये जो NO2 ग्रुप होता है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है बेंजीन रिंग में। अगर हम बात करें, ये जो NO2 ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और यहाँ पर ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, इसकी ऑर्थो पोजीशन ये है और पैरा पोजीशन ये है, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है बाय माइनस एम इफेक्ट। माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट लगाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस वाले कार्बन पर, अगर इस कार्बन की बात करें, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पर ये क्या कर रहा होगा? इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा होगा। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जो NO2 ग्रुप होता है बच्चों, ये NO2 ग्रुप, ये N पर पॉजिटिव, O पर नेगेटिव। ये क्या काम करता है? जब ये बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करता है बेंजीन रिंग से और इस तरीके से यहाँ इसके अंदर रेजोनेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर NO2 ग्रुप अटैच होता है तो ये O पर नेगेटिव, N पर पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव। इसकी ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव आ जाता है। साथ में क्या देखने को मिलता है? ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता था, तो यहाँ पैरा पोजीशन पर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। यहाँ पर इस तरीके से ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड N, O पर नेगेटिव, O पर नेगेटिव और यहाँ N पर पॉजिटिव। अगेन ये इधर मूव कर सकता था, तो यहाँ पर अगेन ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये डबल बॉन्ड आ गया होगा, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड N, O पर नेगेटिव, O पर नेगेटिव और N पर पॉजिटिव। अभी हमने नाइट्रोबेंजीन का एक एग्जांपल लिया है। जो हमें कंपाउंड मिला है वो ये नहीं है।
अब ये अगेन क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर जाए और ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, तो अगेन हमें इस तरीके से क्या देखने को मिलेगा, ये अगेन एन डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, एन पर पॉजिटिव, ये सिंगल बॉन्ड इसमें कन्वर्ट हो गया होगा, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस तरीके से क्या देखने को मिलता है बच्चों, यहाँ यहाँ माइनस एम इफेक्ट देखने को मिलता है, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। NO2 ग्रुप कैसे इफेक्ट लगाता है, यहाँ माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं बच्चों इसको। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ऑर्थो पैरा पोजिशन पर, या बोल सकते हैं ऑर्थो पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, नहीं ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। एक तो पोजिशन ये है ऑर्थो, एक ऑर्थो ये, और इस वाली पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा होगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर सकता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, बड़ी आराम से अटैक कर सकता है, क्योंकि अब इसने क्या किया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया है। तो होता क्या है बच्चों, ये जो ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था, यहाँ पर ये जो ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था बच्चों, ये क्या काम करेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये ओ नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पोजीशन पर अटैक करेगा। और जब ये इस पोजीशन पर अटैक करेगा बच्चों, तो क्या होगा इसके अंदर, यहाँ आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, और ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक इंट्रामोलिकुलर अटैक हो रहा है, एक इंट्रामोलिकुलर अटैक हो रहा है। ये ओ नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ये ओ नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, एन पर पॉजिटिव था, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। इसको बेंजीन रिंग को अगेन इस तरीके से लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या बन गया होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड था, यहाँ पर कौन अटैच था, सी, इससे डबल बॉन्ड एन अटैच था, इससे एक CH3 अटैच था, इस इससे इसके पास एक ओ नेगेटिव अटैच था, उस ओ ने इस पोजीशन पर इस कार्बन से बॉन्ड बनाया है, इस कार्बन से बॉन्ड बनाया है, और इस कार्बन से एक Cl भी अटैच है, इस कार्बन से एक Cl भी अटैच है। अब क्या हो रहा होगा, अब ये जो नेगेटिव चार्ज आया है बच्चों, ये वापस यहाँ जाएगा, वापस यहाँ जाएगा, अगेन से ये बॉन्ड इस पोजीशन पर जाएगा, ये बॉन्ड इस पोजीशन पर जाएगा, और जैसे ही ये इस पोजीशन पर जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये Cl नेगेटिव को निकलना पड़ जाएगा, और जैसे ही ये Cl नेगेटिव बनेगा निकलेगा, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगेन ये एन डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो गया, ये ओ नेगेटिव था ही, एन पर पॉजिटिव था ही, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, यहाँ अगेन डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ ये सी और डबल बॉन्ड एन तो था ही, और इससे CH3 ग्रुप अटैच था। यहाँ जो ये ऑक्सीजन है, इसने इस पोजीशन पर बॉन्ड बना लिया है, और यहाँ से ये Cl नेगेटिव निकल गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। एक इंट्रामोलिकुलर अटैक हुआ है, एक इंट्रामोलिकुलर अटैक हुआ है, पहले OH नेगेटिव ने क्या काम करा है, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करा है, O नेगेटिव जनरेट करा है। यहाँ इस पैरा पोजीशन पर, ये वाली जो पैरा पोजीशन होती है, ये एक कैसी हो रही है, एक बहुत ज्यादा इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो O नेगेटिव का इस पर अटैक करना इजी हो जाता है, क्योंकि NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, ये स्टेबलाइज भी करेगा, जब O नेगेटिव को अटैक करेगा, तो ये हमारे पाई बॉन्ड्स कुछ इस तरीके से मूव करेंगे, और ये अगेन O नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया था बच्चों। अब जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ पर आता है, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज वापस जाता है, ये पाई बॉन्ड्स इधर मूव करते हैं, एंड यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाता है, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को निकाल दिया, और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। क्योंकि एक इंट्रामोलिकुलर अटैक हुआ है, इसलिए इसको इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये बच्चों क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये इसी के बारे में पूछा गया था कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसको लिख देते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों, उसमें क्या हुआ है, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग एज इट इज रही, NO2 ग्रुप ओवरऑल एज इट इज रहा, यहाँ पर बस ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया है, किसके साथ, हमारी बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूशन दिखाया है, और ये डबल बॉन्ड N था, और यहाँ पर ये कौन है बच्चों, इससे CH3 ग्रुप अटैच है, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। एक काइंड की इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिली है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।